हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैकेनिक आरएसी के चैप्टर सब्जेक्ट में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेफ्टी एंड गाइडलाइंस। काफ़ी छोटा चैप्टर होने वाला है। कुछ हिसाब से देखें तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। कुछ कुछ क्वेश्चन सेफ्टी और गाइडलाइंस से पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हमें बात नहीं करना होगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कुछ चीज़ें जानते हैं। बस एक बार रीडिंग लगाएंगे, चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से होता है। बाकी फिर हम अगले नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सीडेंट्स की। देखिए, कहा जाता है कि जनरली लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंट्स हो नहीं जाता है। वास्तव में एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। अगर हम कुछ प्रिकॉशंस बरतें तो एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। उन्हीं प्रिकॉशंस को, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बोलते हैं सेफ्टी। यानी अगर हम सेफ्टी बरतें तो एक्सीडेंट को होने से बचा सकते हैं। तो तीन प्रकार के सेफ्टी हम देख सकते हैं यहाँ पे: जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। कहीं पे भी वर्क प्लेस पे काम करते समय कुछ जनरल सेफ्टी होता है, फिर अपना खुद का पर्सनल सेफ्टी लोग देखते हैं, फिर मशीन्स और इक्विपमेंट की सेफ्टी को देखते हैं। तो जनरल सेफ्टी में हम जैसे कि देख सकते हैं कि कीप द फ्लोर एंड गैंगवेज क्लीन एंड क्लियर। फ्लोर और गलियारे को जो है वो साफ़ सुथरा रखना है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, चलने फिरने में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, गिर ना जाए। मूव विद द केयर इन वर्कशॉप, डू नॉट रन। अब ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। डोंट लीव द मशीन विच इज़ इन मोशन। एक एक करके हम लोग सबको देख लेते हैं। डोंट टच हैंडल एनी इक्विपमेंट मशीन अनलेस ऑथराइज टू डू सो। डोंट वॉक अंडर सस्पेंडेड लोड्स। डोंट कट प्रैक्टिकल जोक ऑन वाइल ऑन अर्थ। काम करते समय कभी भी प्रैक्टिकल व्यवहारिक मजाक वगैरह ज़्यादा नहीं करना है। यूज़ द करेक्ट टूल्स फॉर जॉब। जॉब के लिए जो उसका जो टूल है वही यूज करना है। हर जॉब के लिए अलग अलग टूल होता है, तो वही उसके लिए यूज करना है। नो एवरीथिंग अबाउट द मशीन बिफोर यू स्टार्ट इट। हर चीज़ पता होना चाहिए। जब हम किसी मशीन पे काम कर रहे होते हैं तो बिना पता किए हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। ये जनरल सेफ्टी हैं जो कि सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस फिगर के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो इस साइड में हमारे पास है, इधर साइड वाले में ये राइट एंड सेफ है, सही है और सुरक्षित है। इधर वाला साइड जो है वो गलत है और इधर वाला सही है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। हम देखेंगे कि यहाँ शॉर्ट हेयर, छोटे बाल होना अच्छी बात है। स्लीव्स टाइटली होने चाहिए, रोल्ड होने चाहिए, आपके बटन्स बंद होने चाहिए ताकि ज़्यादा कपड़े इधर तो झूलते ना रहें, तो ये मशीन से फंस के दिक्कत कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो है वो आपका जो ट्राउज़र है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। बूट्स, सेफ्टी बूट्स आपके होने चाहिए। नॉर्मल शूज़ या हल्के शूज़ नहीं होने चाहिए। वही इसके साइड में रॉन्ग साइड दिया हुआ है, लॉन्ग हेयर नहीं होने चाहिए, शार्प टूल आपके पॉकेट में नहीं होने चाहिए। और वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि वियर वन पीस ओवरऑल बॉयलर सूट, कीप द ओवरऑल बटन्स फास्टेंड। सभी बटन आपके बंद होने चाहिए। डोंट यूज़ टाइज एंड स्कार्फ्स। टाई और स्कार्फ वगैरह नहीं लगाना है। ये समझिए कि ये इंडस्ट्री में जो चीज़ें लटक झटक रही हैं, इधर उधर कर रही हैं, वो नहीं पहनना है। वो गलत, एक गलत प्रैक्टिस है। रोल अप द स्लीव्स टाइटली अबव द एल्बो। एल्बो के ऊपर रोल करके कर लीजिए। वियर सेफ्टी शूज़ एंड बूट्स और चेन। कट द हेयर शॉर्ट। यही चीज़ें इधर लिखी हुई हैं। Don't remove guards when the machine is in motion. Don't use cracked or chipped tools. ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप एक एक करके सबको पढ़ लेंगे। बहुत कुछ नया नहीं है इसमें, बहुत कुछ खासा नया नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी भी ज़रूरी है, इक्विपमेंट सेफ्टी भी ज़रूरी है, क्योंकि मशीन अगर सेफ रहेगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगा। मशीन ही ख़राब हो जाएगा जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, बार बार उस पर खर्चा आएगा। तो ये सब सेफ्टी उस हिसाब से भी, प्रॉफिट लॉस के हिसाब से भी ज़रूरी है कि हमारा लॉस ना हो जाए। अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो लॉस हो जाएगा, कंपनी को लॉस होगा। स्विच ऑफ द मशीन इमीडिएटली आफ्टर समथिंग गोज रॉन्ग। कीप द मशीन क्लीन। रिप्लेस द। अब यहाँ पे आप एक एक करके सबको पढ़ेंगे तो वो मशीन की सुरक्षा को लेकर, जैसे डिसंगेज द ऑटोमेटिक फीड बिफोर स्विचिंग ऑफ। चेक द ऑयल लेवल बिफोर स्टार्टिंग द मशीन। मशीन को स्टार्ट करने से पहले ऑयल लेवल चेक करने।
कहीं ऐसा ना हो कि ऑयल ख़त्म हो और आप उसे चालू कर दिए तो वो बिगड़ सकता है, दिक्कत हो सकता है। टेक मेजरमेंट्स ओनली आफ्टर स्टॉपिंग द मशीन, मशीन को स्टॉप करने के बाद ही उसका मेजरमेंट लें। चलते मशीन में मेजरमेंट लेने से वो ख़राब हो सकता है या आपको चोट लग सकती है। अब इन सब सेफ्टी के बाद हम देखते हैं एक टॉपिक है 5S कंसेप्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सब कुछ एक अच्छे तरीके से हो, सेफ्टी हो, सब कुछ सही तरीके से अरेंज्ड वे में हो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, उसके लिए 5S टेक्नोलॉजी है, 5S कंसेप्ट दिया हुआ है। ये जो एक जापानीज़ मेथोडोलॉजी है किसी भी वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका मतलब होता है सॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। 5S बेसिकली यहाँ पे हैं। तो 5S में क्या क्या चीज़ें हैं जरा देखते हैं। सॉर्ट का मतलब क्लियरली डिस्टिंग्विश नीडेड आइटम्स फ्रॉम द अननीडेड। पहले तो आपको जो जो ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको एक जगह अलग कर लें और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उसको थोड़ा अलग अलग जगह पे रखें। स्ट्रेटन, स्ट्रेटन का मतलब है कि कीप नीडेड आइटम्स इन द करेक्ट प्लेस। जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको सही जगह पे रखें। ऐसा नहीं कि दूसरे जगह पे रख देने पर उसे ढूंढने में दिक्कत होगा और फिर जल्दी मिलेगा नहीं, तो वो चीज़ प्रोडक्टिविटी को लो करेगा। कीप द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन वर्क प्लेस होने से हमारा काम में मन लगेगा, साफ़ सुथरा रहेगा तो चीज़ें आसानी से दिखाई दे जाएंगी, यानी वो है साइन। और नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब द मेथड बाय विच सॉर्ट, स्ट्रेंथन एंड साइन आर मेड हैबिचुअल। इन तीनों चीज़ों को स्टैंडर्ड बना दीजिए। एक स्टैंडर्ड बना देने से कोई हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं। और पांचवा है सस्टेन, जो कि सेंटर में है। तो मेंटेन एस्टेब्लिश्ड प्रोसीड्यूर्स, एस्टेब्लिश प्रोसीड्यूर मेंटेन करते हुए मतलब चीज़ों को सुरक्षित, जो चीज़ें दी हुई हैं उसको सस्टेन करके रखना, वही है। अब जो समझ लीजिए सस्टेन के बारे में, ये हमारे पास 5 कंसेप्ट हैं, 5S 5S कंसेप्ट है। और नेक्स्ट हम चैप्टर देखेंगे इसके बाद। बस इतना ही था इस चैप्टर में, बाकी हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को देखेंगे जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसके बाद जल्दी से हम मेन चैप्टर्स में आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।